गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 191 यूपीपीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 1 से लेकर 191 तक प्रैक्टिस करते रहना। चलिए प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सुंदरवन को 1987 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। 1987 में। वर्ष 2019 में भारतीय भूमि वाले सुंदरवन क्षेत्र को रामसर सम्मेलन के तहत वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की श्रेणी में शामिल किया गया। करेक्ट है स्टेटमेंट दोनों के दोनों या कुछ हेरफेर है? 1987 है ऊपर विश्व विरासत स्थल। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक बार फिर से दो स्टेटमेंट है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। भारत की 2 झीलों लोकटक झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। एकदम करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर, और सही पूछा है इसलिए सी आंसर हो जाएगा इसका भी। तो देखिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स की एक ऐसी सूची है जिसके अंतर्गत उन आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका तकनीकी विकास प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण पारिस्थितिक विशेषताओं में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या होने की संभावना है भविष्य में। ठीक है, वर्तमान में 2 भारतीय झीलों लोकटक झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मतलब काफ़ी टाइम हो गया, याद रखना लेकिन दोनों का नाम। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सिंगचुंग बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व कहाँ स्थित है? सिंगचुंग बुगन ग्राम सामुदायिक रिजर्व मेघालय में नहीं है, असम में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, यह है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। तो सिंगचुंग बुगोन ग्राम सामुदायिक रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे वन्य जीव अभयारण्य के समान ही विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है तथा इस सामुदायिक रिजर्व को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वर्ष 2018 में भारत जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जेड्रोफा एक भारतीय मूल का पौधा है। जेड्रोफा का प्रयोग कीटनाशक और कवकनाशी के रूप में किया जाता है। बताइए कौन सा करेक्ट है? जेट्रोफा डीजल बनाया जाता है इससे सीधे। जेट्रोफा एक लैटिन अमेरिकी मूल का पौधा है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। जेट्रोफा का प्रयोग कीटनाशक और कवकनाशी के रूप में किया था। दूसरा वाला करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जेट्रोफा एक लैटिन अमेरिकी मूल का पौधा है जिसे अब विश्व के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाया जाता है। जेट्रोफा का प्रयोग कीटनाशी और कवकनाशी के रूप में भी किया जाता है। जेट्रोफा से प्राप्त तेल का प्रयोग सीधे डीजल इंजनों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधनों में गैर खाद्य फसलों और फीड स्टॉक जैसे कि जेट्रोफा कास्ट घास और फलीदार फसलों तथा जैविक अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के या द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधनों में जो तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन हैं उनमें विशेष रूप से तैयार शैवालों का प्रयोग कर उनके बायोमास को जैव ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। क्या ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं? करेक्ट हैं। तो करेक्ट पूछा है इसलिए सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधनों में किण्वन की परंपरागत विधि द्वारा एथेनॉल के निर्माण हेतु गेहूं जैसी खाद्यान्न फसल एवं गन्ना तथा बायोडीजल के निर्माण हेतु तिलहन का उपयोग किया जाता है। तो प्रथम श्रेणी के ये है, दूसरी श्रेणी के और तीसरी श्रेणी का ऊपर ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर बताइए निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? वॉशिंगटन में नहीं है, ग्लेड में नहीं है, दावोस में नहीं है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत में प्रथम कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की जाएगी? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, फिर से उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं।
तालचेर उड़ीसा में। तो तालचेर उड़ीसा में भारत का प्रथम कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, जो सिन गैस होती है ना, सिन गैस, वो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। सिन गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन करने में, आंतरिक दहन इंजन के ईंधन में और प्लास्टिक सीमेंट निर्माण आदि में किया जाता है। क्या हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है सिन गैस? करेक्ट है। यहाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। और करेक्ट पूछा है तो एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया है। बताइए कौन सा सही है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के अधीन है या फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है? देखिए, विद्युत मंत्रालय के अधीन ही है। क्या ये एक सांविधिक निकाय है? संवैधानिक नहीं लिखा, ध्यान देना, सांविधिक निकाय मतलब स्ट्रेचरी बॉडी है। करेक्ट है स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है जिससे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत जिसे 2001 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीतियों और रणनीतियों के विकास में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, मतलब असत्य है। अगर असत्य नहीं होगा तो उपरोक्त में से कोई नहीं उत्तर दिया जाएगा। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रारंभ की गई। सरकार ने वाणिज्यिक भवनों के अनुमोदन हेतु ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2017 को अनिवार्य बना दिया है। इसका उद्देश्य ऊर्जा कुशल डिजाइन और भवनों के निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यक मानक स्थापित करना है। इसका किसका? ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, गलत कोई है नहीं, इसलिए हमको उत्तर देना पड़ेगा यहाँ पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान अवस्थित है तेलंगाना के हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। यह भारत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं कार्यवाही, अनुसंधान एवं परामर्श कार्य हेतु सर्वोच्च निकाय है। निम्नलिखित में से कुट्टूनाड कहाँ स्थित है? कुट्टूनाड को चावल का कटोरा कहा जाता है, केरल का। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, कुट्टूनाड केरल में स्थित एक डेल्टाई क्षेत्र है। यह केरल के पश्चिमी तट के साथ साथ समुद्र जल स्तर के नीचे स्थित है और इसे केरल राज्य के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, कुट्टनाड। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। क्यार और महा नामक दो चक्रवाती तूफान अरब सागर में एक साथ उत्पन्न हुए। हाल ही में अरब सागर में इस तरह के एक साथ दो चक्रवात उत्पन्न होने की घटना इससे पहले 1965 में दिखाई दी थी, उसके बाद अब दिखाई दी है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों, क्यार और महा। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। तो देखिए, क्यार और महा नामक दो चक्रवाती तूफान अरब सागर में एक साथ उत्पन्न हुए हाल ही में। अरब सागर में इस तरह एक साथ दो चक्रवात उत्पन्न होने की घटना इससे पहले 1965 के बाद पहली बार, ठीक है, घटित हुई। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए इनमें से कौन सा गलत है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है क्या? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को 1865 में स्थापित किया गया था क्या? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नियंत्रण के अंतर्गत आता है क्या? और चौथा स्टेटमेंट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है क्या? बिल्कुल एक है, करेक्ट है यहाँ पर डी। करेक्ट है यहाँ पर सी भी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। करेक्ट है यहाँ पर बी भी,
इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही स्थित है। करेक्ट इनकरेक्ट है यहाँ पर ए। बस 10 साल का अंतर है, 1865 नहीं है यहाँ पर, 1875 है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी, ना कि 1865 में। यह है मौसम संबंधी आकलन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान हेतु जो है एक प्रमुख एजेंसी है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है। स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी का मुख्यालय है किंगस्टन, जमैका में, और भारत जो है वो इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी का एक सदस्य है। क्या हैग। सी, बोथ आर करेक्ट। तो इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे वर्ष 1994 में 1994 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत स्थापित किया गया था। इस राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीवेड में खनन और संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने हेतु अधिदेशित किया गया है। इसे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीवेड मतलब समुद्री नितल में खनन और संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने हेतु अधिदेशित किया गया है। किसको? इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी। भारत इसका सदस्य है। ठीक है, 1994 में इसको स्थापित किया गया था। 27 साल हो गए। तो ये कुछ 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लेना। धन्यवाद।